लेकिन सदर साहब का ज़मीर नहीं जागा और उन्होंने फ़ौरन जो है जल्द अज जल्द जो है उस बिल के ऊपर साइन कर दिए। असल में इसके पीछे मुहर्रिक कोई और है। आप अगर हिडन कैमराज रखें और जो सियासतदान आपको फिर जो है वो बताएगा ना खामोशी से कि ये ऐसे, तो बस बताएंगे ये सबूत है, फिर यही हो सकता है और क्या हो सकता है। पीका एक्ट को लेकर इस वक्त सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज है, लेकिन क्या पीका एक्ट रिवोक हो सकता है या नहीं हो सकता? इस तरह के बहुत सारी ऐसी बातें जिनको लेकर जहां एंकर्स परेशान है, जहां रिपोर्टर्स परेशान है, वहीं पे पार्लियामेंटेरियंस को भी इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलिया कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि पीका एक्ट क्या पाकिस्तानियों का जो आर्टिकल 19 है उसको गैर इरादी तौर पे या कैसे पस पर्दा उसको ख़त्म तो नहीं किया जा रहा? देखिए, कोशिश तो भरपूर की जा रही है और मुझे समझ ये नहीं आती कि जो पहले ये बिल एक्ट में तरमीम करने जाते हैं और उस पर एक जमात जो होती है जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार नहीं होती, तो उस पर वो सहाफ़ियों का भरपूर साथ देती है। लेकिन जैसे ही वो जमात इक़्तिदार में आती है तो वो उन्हीं कवानीन की जिनकी उन्होंने मुखालफत की होती है उसके ऊपर जोर देना शुरू हो जाते हैं। हमेशा उन खबरों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जो हुकूमत के लिए जो है तकलीफ या उनके लिए जो है किसी तरह से मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं, कि जो इन मामलात को लेके चल रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर हमेशा उन खबरों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जो हुकूमत के लिए जो है तकलीफ या उनके लिए जो है किसी तरह से मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये हर हुकूमत जो है ये कोशिश करती रही है और वो हमेशा कोशिशें करती रहेगी इन मामलात को। और सहाफ़ियों की और स्पेशली जो है जो आपके खबर को ब्रेक कर रहे होते हैं, मतलब सहाफ़त के अंदर खबर ब्रेक करना ये एक बहुत बड़ा एक वाकई ये आर्ट है, इसको आर्ट कहेंगे आप। तो ये किस तरह से हो सकता है कि खबर हो और वो ब्रेक भी ना हो और लोग उसके लिए सहाफ़ी उसके लिए कोशिश ना करें, तो ये मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो तो चीज़ ही निकल जाएगी ना, जब तक वो सोचता रहेगा कि अच्छा अब इसके ऊपर मुझे ये सज़ा हो जाएगी, मुझे इस पर ये सज़ा, ये सच है या झूठ है। इस तरह से हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और आप दुनिया भर में देख लीजिए, वहाँ कहीं आपको ये नज़र आया है कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर इस तरह से कदगने लगाई जाए जैसे हमारे इधर यहाँ पर लगाई जा रही हैं। और फिर उसके अंदर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आप मुशावरत में शामिल नहीं करते। और आप पार्लियामेंटेरियंस भी जो हैं, जो आपकी ऐसी अहम जमातें हैं, जो आप अपोजिशन जिसका मैं नाम लूँगी, आप चलें अलाइस के साथ तो आप शायद बात की है, मेरे ख्याल में अलाइस को भी नहीं पता, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो किस तरह से हो सकता है पॉसिबल। और फिर मुझे हैरत इस चीज़ के ऊपर होती है कि पीपल्स पार्टी जो है उस बिल को पास भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर आके सहाफ़ियों के साथ हमदर्दी भी दिखाती है। और हमारी जमात, हमारी मोहतरम, हमारी अपोजिशन जो है, मतलब हकीकी अपोजिशन हम हैं जो JUI, और जो हमारे कमज़ोर अपोजिशन है वो उनके स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट है उनके चेयरमैन PTI के हैं, और उन्होंने किस तरह से उस बिल को यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं कि एक तो PTI के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है फैसल सलीम रहमान, वो उनको PTI की जानब से ये कहा जा रहा है कि वो हमारे नहीं है, हमने उनको शोकाज जारी किया हुआ है, बहुत सारी वजूहात हैं उनके ऊपर किया हुआ है। फिर भी PTI कहीं ना कहीं वहां पे इन्वॉल्व थी। और अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो आज़ादी इजहार राय की बड़ी दाई रही है आज तक। मौलाना फजलुर रहमान ने जब फ़ोन किया सदर जरदारी को तो वो फ़ोन भी काम नहीं आया सहाफ़ियों के, बिल्कुल नहीं आया। और ये जो इजलास आपने देखा होगा, ज्वाइंट सिटिंग जो है, जो इसको बढ़ाया गया, मतलब हम भी हैरान थे कि क्या वजह। उसके पीछे ये चीज़ थी कि शायद अगर हमारे सदर साहब का ज़मीर जाग गया तो फिर उस सूरत में इजलास बुला के इस बिल को पास करवा लिया जाएगा। लेकिन सदर साहब का ज़मीर नहीं जागा और उन्होंने फ़ौरन जो है जल्द अज जल्द जो है उस बिल के ऊपर साइन कर दिए। आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और उसके अलावा जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने, क्या समझती हैं कि अब पाकिस्तान का सहाफ़ी क्या करेगा? देखें, वो अपनी कोशिशें जारी रखें। देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी। खबर के लिए क्या करेगा फिर? नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तो बहुत मतलब हैरान हूँ। अगर मैं अपने आप को एक सहाफ़ी के तौर पे रख के देखूँ तो देखिए, आपका काम है खबर को ब्रेक कैसे करना, आपके सोर्सेज होते होंगे। अच्छा, अब हमें कुछ खबर मिलती होगी तो हम मतलब सोशल मीडिया पे स्पेशल जब अगर मैंने कोई पोस्ट करनी होती है, क्योंकि हम शायद अवेयर हैं तो हम इस चीज़ पे डरते हैं कि हाँ शायद ये सच है या झूठ है, थोड़ा सोचते हैं। लेकिन एक सहाफ़ी जिसका काम ही यही है, जिसने काम ही ये करना, तो वो क्या पहले मवाद ढूंढते ढूंढते ये चीज़ें जमा करता रहेगा कि अच्छा अब मैंने इस खबर को ब्रेक करना ही नहीं करना, और वो डरेगा कि मैं अब उस पे एतबार करूं जो आपका सोर्स है, वो मतलब पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये होता था ना, कहीं हम सियासतदानों से, कहीं पार्लियामेंटेरियन से, कहीं ब्यूरोक्रेट से वो ज़राए से खबर ले लेते थे। अब फिर हम क्या करेंगे? आपकी तरफ से जो खबर हमें मिलेगी नहीं, और जो खबर मिलेगी तो उसको अगर अथॉरिटी चाहेगी तो वो खबर नहीं होगी, वो बल्कि अफवाह उसको साबित कर देगी। फिर उसका एक तरीका है ना, उसका एक तरीका अगर आप अगर हिडन कैमराज रखें और जो सियासतदान आपको फिर जो है वो बताएगा ना खामोशी से कि ये ऐसे, तो बस बताएंगे ये सबूत है, फिर यही हो सकता है और क्या हो सकता है।
उस कैमरे को एक्सेस करने के लिए उस अथॉरिटी के पास इख्तियार है। बस फिर यही है ना, फिर आप लोग असल में लगाम डाली गई है आप लोगों के ऊपर। और हम अक्सर औकात ये देखा जाता है कि पाकिस्तान फॉलो करता है वेस्ट को या अमेरिका को फॉलो करता है। अमेरिका में गुज़श्ता रोज पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई है, प्रेस सेक्रेटरी जो व्हाइट हाउस की है उन्होंने की, और उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स और इन तमाम लोगों को जर्नलिस्ट की कैटेगरी में शामिल किया है। तो पाकिस्तान में पीका एक्ट लागू कर दिया गया, यहाँ आवाज़ें बंद की जा रही हैं और वहाँ पे आवाज़ें खोली जा रही हैं। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे इंतजामिया चेंज हुई है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखें फर्क, सबसे बड़ी बात तो आप दूसरों की मिसालें देना छोड़ देना। मतलब कि हम कहते हैं कि जी बड़े ये तरक्की याफ्ता ममालिक है, तहजीब याफ्ता हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। आप सबसे पहले, आप एक इस्लामी मुल्क हैं, आप सबसे पहले ये तो देखें कि क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है इस तरह से। तो बस सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपने रूल्स को देखना है, फिर आपका क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो बात तो वही ख़त्म हो जाती है ना कि जब हमारा आइन हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, जब हमारा मजहब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, तो किस तरह से आप ये कर। आखिर में ये बता दें हल क्या है इसका? अब कानून बन चुका है, इसका हल आप लोगों की जिद्दोजहद है। जितनी आप इसमें जिद्दोजहद कर सकते हैं तो वो नज़र आ जाएगी सामने। और जहाँ तक हमारी बात है, हम भी उसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं और किरदार भी अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने पहले जिक्र किया कि क्या PTI जो है पस पर्दा जो है वो इन्वॉल्व थी या नहीं इन्वॉल्व थी, तो बात ये होता है जो एक सियासतदान का किरदार है या एज आ अपोजिशन मेरा कोई किरदार है, तो उसके अंदर ये होता है कि मैंने क्या करना था, मैंने ये करना था कि मैं उसके ऊपर कोई तरमीम लाती या मैं उसको अपोज करती या मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती कि उसको पास ना होने दिया जाता। मेरा किरदार यहीं तक था। अब मौलाना साहब जाहिर बात है उनका किरदार, और उन्होंने वो कोशिश भी करके देख ली, तो हमारा किरदार उस तरह से जितना था वो हमने पूरा किया। और जहाँ तक हमारे भाइयों का, हमारी जो अपोजिशन है उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने वो किरदार उस तरह से अदा नहीं किया, क्योंकि वो एक नारा लगाते थे, और बल्कि पीका का तो लफ्ज़ भी उसमें गुम हो जाता था कि भी रिहा करो, आज़ादी दो, गोली क्यों चलाई, का एक नामंजूर। और उसके बाद शोर शराबे के अंदर उन लोगों को भी, यानी कि हमें भी बोलने की परमिशन नहीं दी गई। कहीं ये तो नहीं है कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि तो खाई जाओ, बिल्कुल आप इसके अलावा 2-4 और भी मुहावरे हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहरहाल पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है वो इस वक्त बड़ा परेशान है इस मुद्दे को लेकर, और इन्होंने ये भी बता दिया आलिया कामरान साहिबा ने कि आप हिडन कैमरा रखें और उसके ऊपर आप रिकॉर्ड करके सबूत रखें। ये अज़राए तफानन बात नहीं। अगर मैं मतलब एक सोच रही हूँ कि अगर मुझे सोर्स मुझे साबित करना पड़ता तो मैं क्या करती, तो मैं शायद ये कर लेती। बहुत शुक्रिया।